हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस चैप्टर फर्स्ट। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है बच्चों। ओके, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट जाके पढ़िए। तो हमने इसके पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कवर किया था और पार्ट 2 भी हमने कवर कर लिया। ये चैप्टर काफी लेंथी है और थोड़ा सा समझाने में, आपको एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा जाता है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपका बेस बन रहा है बच्चों, बेस है। आप क्लास 10 तक अगर आप अपना ये बेस अच्छे से करते हैं तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेस है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिए। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ओके, यहाँ पार्ट 3 ये लिखा है मैंने। यहाँ से हमारा ये पार्ट 3 स्टार्ट होगा। लाइफ इन वाटर। अब हम पानी का लाइफ देखेंगे, पानी की लाइफ। ओके, लाइफ इन वाटर। अफरीन। स्टार्टिंग में हमें पार्ट 1 में कौन मिला था? अफरीन ही मिला था ना। ओके, अफरीन नोटिस्ड दैट द रेन had filled up the pond near the school ground. She called out to Jyoti, come and look. They could see tiny fish swimming and a small frog sitting on a लोटस लीफ। देखिए, अफरीन ने देखा कि स्कूल के पास में एक तालाब है जो भर गया बारिश में। उसने ज्योति को बुलाया। ज्योति से कहा, कम एंड लुक। यहाँ पे देखो, छोटी छोटी सी मछलियां स्विमिंग कर रही, तैर रही हैं। एक छोटा फ्रॉग है, वो कहाँ पे बैठा है? लोटस लीफ पे, लोटस के पत्ते पर बैठा है। इट इज वंडरफुल टू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को वाटर में देखते हैं, क्योंकि जो वाटर के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो काफी अलग होते हैं और जो लैंड के होते हैं वो अलग होते हैं, तो डिफरेंट होता है उन दोनों में। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद peers about the characteristics of animal on land and animals in water। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, देखो कितनी अच्छी पिक्चर है। ये क्या है? स्नेक। ये वाटर स्नेक है। ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। फिर यहाँ पे ये फिश, अच्छी पिक्चर है ना, कितनी कलरफुल है। ये बर्ड है। ये छोटी छोटी सी ग्रासेस है। ये वाटर वाली ग्रास होती है, वैसी लैंड वाली अलग होती है बच्चों के। ये कमल के फूल, लोटस के फूल हैं। ये इसके लीव्स हैं। जो कमल की जो जड़ें होती है ना, वो ऐसी होती हैं, मतलब तैरती हैं, होती नीचे है मगर ये सब तैरते हैं। ठीक है, चल। अब है हमारी एक छोटी सी टेबल, एनिमल्स ऑन लैंड। जो एनिमल्स होते हैं लैंड में, वो एनिमल्स इन वाटर, और जो एनिमल्स वाटर के होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, वो कैसे होते हैं, अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट लिखा है कि कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। जो लैंड के एनिमल्स होते हैं, जमीन के, वो वाटर में सांस नहीं ले सकते, कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। और जो एनिमल्स इन वाटर, जो एनिमल्स होते हैं वाटर के, वो क्या है? हैव फिन्स टू स्विम। वो स्विम कर सकते हैं लेकिन लैंड पे नहीं चल सकते। तो ये टेबल हमको फिल करनी है। चलिए, यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, लैंड वाले एनिमल्स में क्या होता है? हैव लेग्स। उनमें क्या होता है? लेग्स होते हैं ना, जिससे वो वॉक करते हैं। हैव लेग्स टू वॉक। और वाटर वाले में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। छोटे से छेद टाइप के होते हैं गिल्स, टू ब्रीथ। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखते हैं, ले एग्स ऑन लैंड। वो क्या देते हैं? अंडे। कहाँ पे? जमीन पे। और ये अंडे कहाँ देते हैं? ले एग्स इन वाटर। कुछ कुछ वाटर वाले भी लैंड पे आके अपने अंडे देते हैं, ठीक है, सम डू। और इनके में क्या होता है? हैव फर, पंख, फर होते हैं, हेयर्स भी होते हैं, और इनके फीदर्स भी होते हैं, पंख। ओके, और इनमें क्या होता है? हैव स्केल्स। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, लिव ऑन द ग्राउंड। या कहाँ पे रहते हैं? ग्राउंड पे रहते हैं या फिर ट्रीज पे रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? लिव इन रिवर्स, रिवर्स में रहेंगे, या फिर पोन्स में, या फिर ओशियंस में। ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारा
इंफॉर्मेशन कार्ड, एक ही आपको कार्ड दिया गया है जिसमें पहली पिक्चर है ड्रैगन फ्लाई की, हिंदी में से पतंगा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, आप लोग कमेंट में बताना आप लोग इनको क्या बोलते हो। तो इसे पतंगा बोलते हैं। जो ये क्या करते हैं, फ्लाइज फास्ट, काफी फास्ट उड़ता है। ले एग्स नियर वाटर, ईट्स मॉस्किटो, ये अपने अंडे कहाँ देता है, पानी के पास में। और क्या खाता है, मॉस्किटोस। और ये होता है वाटर स्कॉर्पियन, पानी का बिच्छू जिसे बोलते हैं। इसको आप बताना आपके यहाँ आपने देखा हो तो इसे क्या बोलते हो। ओके, इंसेक्ट विथ प्रिंसियर्स, ये एक चिमटा टाइप का होता है इंसेक्ट, उससे चिपका रहता है। लिप्स अंडर वाटर, ब्रीथ्स यूजिंग अ टेल ट्यूब, और ये किससे ब्रीथ करता है, इसकी जो टेल होती है, पूंछ, उसके ट्यूब से ये सांस लेता है। पॉन्ड हीरोन किसे बोलते हैं, बगुला, पानी का बगुला, तालाब का बगुला, सॉरी, पानी का नहीं, तालाब का बगुला। ए वर्ड विथ लॉन्ग लेग्स, ये इसके लंबे लंबे पैर होते हैं। दैट इज स्टैंड स्टिल टू कैच फिश, जो खड़ा रहता है और बोल इस अपनी चोट पे यानी नौ चोट से क्या पकड़ता है, बीक से मछली। हमारे यहाँ कहावत बहुत प्रसिद्ध है, बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, ऐसा कुछ करके कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही। चलो, फ्रेश वाटर टर्टल, ये है फ्रेश वाटर टर्टल। ये क्या होता है, सॉफ्ट सैल्ट टर्टल दैट लिव्स इन पोन्ड्स एंड रिवर, ये टर्टल होता है जिसको बहुत मुलायम शेल का होता है, काफी सॉफ्ट का, और ये कहाँ रहता है, पोन्ड्स में और रिवर्स में। वाटर स्नेक है ये, ए हार्मलेस वाटर स्नेक दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग, ये हार्मलेस होता है, काटता नहीं है। ये क्या खाता है, फिश एंड फ्रॉग। ये रिगिट्स, ये वाटर प्लांट होते हैं, एज प्लांट्स, ग्रो अलोंग द इट्स ऑफ पोन्ड्स, टॉल एंड ग्रास लाइक, जो घास की तरह दिखते हैं। लोटस एंड वाटर लिली, लोटस एंड वाटर लिली रोटेट फ्लोटिंग होते हैं, जो फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, जो वाटर के अंदर लगते हैं, और उनकी रूट्स कहाँ है, पानी के अंदर तैरती रहती है। स्टे इन अ पॉन्ड वेट, ओके। वाटर हाइथिंग, फ्री फ्लोटिंग, ये भी एक तरह से हर ग्रीन कलर का झाड़ी टाइप की होती है। ये फास्ट ग्रोइंग, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होते हैं। प्लांट्स दैट फ्लोट्स एंड स्प्लिट्स ऑन वाटर। ये सब हमारे कुछ फैक्ट थे जो हमने पढ़े। एक्टिविटी 8 है हमारी, विजिट अ लोकल वाटर बॉडी लाइक अ पॉन्ड, लेक और एन एक्वेरियम विथ योर टीचर और पेरेंट्स, ऑब्जर्व लाइफ इन अराउंड द वाटर बॉडी। आप अपने लोकल में कहीं पॉन्ड या लेक या एक्वेरियम के आसपास घूमने जाइए, चाहे पेरेंट्स के साथ चाहे टीचर्स के साथ, और अपने आसपास जो वाटर बॉडीज है ना उन्हें देखिए। जैसे बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, नेम ऑफ द बर्ड और एनिमल, आपने वहां पे कौन सा देखा, जैसे फिश देखी तो उसके माउथ और बीक कैसा है, राउंड माउथ है, फिशिंग अपवार्ड है, ठीक है। मूवमेंट्स थ्रो, किससे मूवमेंट करती, लेग से, फीट से या फिन से, तो इसके क्या होते हैं, फिन्स, पंख। और एक ऐसे छोटा सा रफ डायग्राम बनाना है। पोन्ड हेरन, तालाब का बगुला, लॉन्ग एंड पॉइंटेड लेग होते हैं, थिन लेग्स होते हैं उसके, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स होती है और थिन लेग्स। अब नेक्स्ट आप क्या, अब इसमें बनाएंगे, क्या लिखेंगे, वाटर के पास जो जो होता है ना, वाटर बॉडीज के पास हम वही लिख सकते हैं, तो हम वहां पे डक लिख सकते हैं। हाँ, डक का कैसा होता है, बिग फ्लैट एंड बोर्ड एंड लेग्स, तो हम यहाँ पे वेब्ड फीट, कैसे फीट होते हैं उनके, वेब। यहाँ पे एक रफ डायग्राम आप खुद से बनाइए। नेक्स्ट हम लिख देते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का माउथ वाइड माउथ होता है, वाइड माउथ एंड वेब्ड फीट, और कैसे, स्ट्रॉन्ग लेग्स, स्ट्रॉन्ग लेग्स। नेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं किंग फिशर। किंग फिशर लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है इसकी बीक, लॉन्ग एंड पॉइंटेड और शॉर्ट लेग्स। ये डायग्राम आप ना से गूगल से निकाल के खुद से बनाइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट एंड लेवल देम विद देयर लोकल नेम। अभी आपने कुछ एनिमल्स वर्ड्स के नेम लिखे, अब आपको कुछ प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो आप घूमने गए थे, वाटर बॉडीज के पार्ट वो वहां पे देखे हो। जैसे कि प्लांट्स फ्लोटिंग एबव वाटर, लिली का पेड़ है वो कैसा रहता है, फ्लोटिंग, कहाँ पे होता है, फ्लोटिंग वाटर बॉडीज के पास। नेक्स्ट है हमारा
लोकल नेम आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ पे तो लिली को ना शापला बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स अंडर वाटर। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो अंडर वाटर होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था वाटर हाइशिंथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, आप लोग बताना। प्लांट्स व्यूज रोड्स आर इन द वाटर बेड। ऐसे कौन से प्लांट है जिनको वाटर बेड्स बट आर शीन अबव द वाटर, लेकिन जो पानी के ऊपर दिखते हैं? तो एक होता है प्लांट्स अंडर वाटर हाइड्रला, और एक होता है लोटस। तो हम दो नाम लिखते हैं, एक लिखते हैं हाइड्रला एंड लोटस, एंड लगा एंड, ओके। हाइड्रला को जल कोरे बोलते हैं, जलित कोरे, और लोटस को पद्मा, ओके। चलिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 9। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट अ ऑब्जर्व। देखो एक आपको बेटा कागज लेना है, हाँ पेपर, उस पे पानी की कुछ बूंदें डालनी है, डाल दो, देखोगे क्या होगा? क्या होगा? जो पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा? वेट, गीला हो जाएगा। हम्म। अब नेक्स्ट पेपर आपको दूसरा लेना है, उस पे आपको वैक्स क्रेयॉन करने हैं, इस तरह से वैक्स क्रेयॉन अच्छे से फिल कर दो। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर कुछ बूंदे पानी की डालना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? तो फिर क्या होगा? जिस वैक्स से वजह से पानी जो है वो जो पेपर है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और जो पानी की बूंदे इस तरह से ऊपर चमकती रह जाएंगी, जैसे ये लीव्स में होता है। तो लीव्स में सेम ऐसे ही होता है, इसीलिए लीव्स के ऊपर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो दिखाई देते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं राइट योर ऑब्जर्वेशन, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखें। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों। इसमें हम ना पॉइंट आउट करके लिखेंगे। जैसे पहले वाला जो पॉइंट था जिसमें हमने सिंपल पेपर लिया था, तो उसमें क्या हुआ था? द वाटर स्प्रेड्स आउट एंड आई ऑब्जर्व बाय द पेपर बिकम्स वेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए पहले, द वाटर spreads out and I is observed by the paper and the paper becomes कैसा हो गया था? गीला। the paper paper the paper becomes wet। अब नेक्स्ट में जब क्रेयॉन्स कर दिए हमने, तब फिर क्या हुआ था? तो इसमें लिखेंगे द वाटर डज नॉट स्प्रेड आउट, द वाटर डज नॉट spread out, instead it forms small beads। कैसे लग रहा था? it forms small beads on the surface of the crayon, crayons के ऊपर। चलिए नेक्स्ट है हमारा द वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स मेक देम वाटरप्रूफ। इसी तरह से जो वैक्सी कोटिंग होता है ना लीव्स के ऊपर होता है, जैसे वाटरप्रूफ होते हैं। एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट, दिस हेल्प्स द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज्ड। इससे प्लांट हेल्दी रहते हैं और डैमेज नहीं होते। अब है हमारी एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 है हु ईट्स होम। कौन किसको खाता है? ए रिवर फूड चेन गेम। एक हम गेम खेलते हैं रिवर फूड चेन गेम। डिस्ट्रीब्यूट स्लिप्स ऑफ पेपर टू स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट राइट्स व्हाट दे चूज टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल फिश की पर चिट वो ले ले स्लिप, कोई बिग फिश की, कोई फ्रॉग बन जाए, कोई बर्ड, कोई ह्यूमन, कोई क्रोकोडाइल, कोई ऑटर। ऑटर मीन्स होता है उदबिलाव, एक जानवर का ही नाम होता है उदबिलाव, ठीक है, तो उसे ऑटर होता है। आस्क द स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट व्हाट दे ईट एंड हु ईट्स देम। अब बच्चों से पूछो तुम किसको खाते हो। मतलब मान लीजिए एक बच्चे ने स्मॉल फिश की पर स्लिप ली,
तो अब वो स्मॉल शिप बन गया है, अब वो क्या है, स्मॉल फिश। अब उससे पूछो तुम क्या खाते हो और तुम्हें कौन खाता है। हाँ, इस तरह से यूज अ स्ट्रिंग टू कनेक्ट द स्टूडेंट हु डिपेंड्स ऑन ईच अदर फूड। अब मान लीजिए वो बोले मैं छोटे छोटी मछली बोले मैं छोटे छोटे कीटों को खाता हूँ और मुझे बड़ी मछली खाती, तो बड़ी मछली यहाँ आके इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। फिर बड़ी मछली को कौन खाता है, फ्रॉग, तो यहाँ पे फ्रॉग जिसके पास होगा वो खड़ा हो जाएगा। फ्रॉग को बर्ड, बर्ड में कौन, जैसे क्या बोलते हैं, स्नैक, स्नैक फ्रॉग को खाता है ना, तो स्नैक जिस जो बना होगा वो यहाँ खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही एक चेन बनेगी बच्चों, जो जिसे बोलते हैं हम फूड चेन। ये आपका गेम। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट किसके, वाटर के, वाटर में भी प्लांट्स होते हैं अलग अलग। थ्रू दिस एक्टिविटी वी डिस्कवर द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। देखिए, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं फ्रेश वाटर के, वो अलग होते हैं। दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल फीचर्स लाइक फ्लोटिंग लीव्स, फिन्स एंड लॉन्ग रूट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर। इनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग करते हैं, उनकी लीव्स, फिन्स पंख, लॉन्ग रूट्स उनकी लंबी लंबी जो रूट्स होती हैं, वो भी क्या करती है, फ्लोटिंग करती है, जो इन्हें सर्वाइव होने में वाटर में हेल्प करती है। दिस रिमाइंड्स अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। जो फ्रेश वाटर है ना, वो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स को भी कितना सपोर्ट करता है। ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट वाटर एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म। हमने इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या पढ़ा कि वाटर है वो थ्री टाइप्स में, थ्री टाइप फॉर्म्स में होता है, आइस, वाटर एंड वेपर। वी शो हाउ वाटर कीप्स मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल। और हमने इसके चैप्टर में देखा कि जो वाटर साइकिल की जो मूविंग चल रहा है ना, जो एक चक्र साइकिल वो चलता रहता है, चेंजिंग इट फॉर्म्स एज इट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, लैंड एंड स्काई। We also explored how aquatic plant and animals live in and around water depends on water for their survival। और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो वाटर प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, वो किस तरह से पानी के आसपास रहते हैं और अपना वाटर, अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट आ गया है बच्चों क्वेश्चन आंसर। जैसे लेट अस रिफ्लेक्ट, पहले है हमारी मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, ओशियन, ओके, ओशियन वाटर, स्नो, स्टीम, रेन वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, फ्रेश वाटर। तो ओशियन वाटर क्या है हमारा, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी योग्य नहीं। स्नो क्या है, सॉलिड फॉर्म है ना वाटर की, ओके। स्टीम क्या है, वेपर फॉर्म है वाटर की। रेन वाटर क्या है, ओ सॉरी, यहाँ पे ना एक चीज, जस्ट अ मिनट, ओके, सही है। रेन वाटर क्या है हमारा, फ्रेश वाटर है, रेन वाटर फ्रेश वाटर यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। जो हमारे अर्थ पे वाटर है वो यूजेबल नहीं है, किसके लिए, ना ड्रिंकिंग के लिए ना फार्मिंग के लिए। तो क्यों यूजेबल नहीं है, तो हमने जाना था बच्चों, जो ज्यादातर वाटर है हमारे अर्थ पे वो कैसा है, सॉल्टी है। सो इसके लिए ना तो वो ड्रिंकिंग के लायक है, ना ही वो फार्मिंग के लायक है। तो हम इसमें क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट ऑफ द मोस्ट वाटर, ओके, मोस्ट ऑफ द वाटर, ए से स्टार्ट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशियन, कैसा है, salty, is salty, comma, so we cannot drink it or use it for farming। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज, वाई। बहुत ज्यादा संख्या में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर बॉडीज के पास, मतलब रिवर्स के पास, पोन्स के पास, ऐसे। तो क्यों रहेंगे, क्योंकि भाई हमारी जरूरत है ना, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हम यहाँ पे लिखेंगे वाटर
क्या है हमारी लाइफ का मेन पार्ट है, इसेंशियल फॉर लाइफ. सो मैनी plants and animals, so many plants and animals live near water bodies. Water bodies for their needs. For their needs. जरूरत के लिए तो रहती है. चलो थर्ड हो गया. फोर्थ है व्हाट वुड हैपन इफ इट डिड नॉट रेन इन योर रीजन फॉर 2 years. सोचिए आपके यहाँ पे 2 साल तक बारिश ही ना हो तो कैसा होगा. हम इसे रेज करके हम लिखते हैं. तो देखिए अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे. 2 years तक कहाँ रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे. ओके. और जो पीपल लाइव है ह्यूमन बींग्स की, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा, डाउन में. तो हम इसमें लिखेंगे फोर्थ नंबर है. फोर्थ, देयर वुड बी अ फैब्रिक शॉर्टेज. किसका शॉर्टेज होगा, वाटर का. शॉर्टेज ऑफ वाटर. प्लांट्स वुड डाई. प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, मर जाएंगे. एंड इट वुड बी हार्ड फॉर people and animals to live. Next है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा. What do you think happens to rain water in a forest compared to the city? देखिए जो फॉरेस्ट जंगलों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर है, वो क्या होता है, पूरा जमीन के नीचे जाता है. लेकिन सिटी में नहीं जाता है. सिटी में इतना ज्यादा, क्योंकि काफी सारी जो सरफेस है वो कैसा रहता है, कंक्रीट का. तो हम यहाँ लिखेंगे इन अ फॉरेस्ट रेन वाटर सोक. कहाँ पे सोक हो जाता है, उसकी सॉइल सोक कर लेती है इनटू ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड. बट इन ए सिटी it mostly फ्लो. अब ज्यादातर कैसा हो जाता है, पानी बह जाता है थ्रू डेंस में. नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर. कैन यू डिजाइन अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व्स वाटर वाइजली. आप कोई ऐसा घर या स्कूल डिजाइन कर सकते हैं जो वाटर को कंजर्व करे. What would it include, उसमें आप क्या इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 नंबर. Yes, we can design. हम डिजाइन कर सकते हैं. ओके. और उसमें आप इंक्लूड क्या करेंगे, तो इट वुड इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट है 7. लेट अस मेक अ फिश बाय फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर. इस तरह से आपको पेपर से फिश बनानी है, जो कि बनाइए. ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है. बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग. बहुत मेहनत लगती है क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी आप लोग के लिए बनाते हैं. तो एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा मन भी नहीं होगा इतना ज्यादा बनाने का. ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.